हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। तो काफ़ी ज़रूरी विक्ट्री यहाँ पर चेल्सी के लिए, मैसिव 3 पॉइंट्स अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। और बहुत इंपॉर्टेंट फिक्चर था ये, क्योंकि हमारे सारे जो डायरेक्ट राइवल्स हैं टॉप 4 के लिए, मतलब अब तो यही कहेंगे भाई चेल्सी फैंस हम तो टॉप 4 की रेस में ही हैं, तो उनने भी खेलना है कुछ को। जैसे अभी स्पर्स मैन सिटी का मैच चल रहा है, मैं देख रहा हूँ सामने 1-1 है अभी, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को कल लीड से खेलना है। आर्सेनल ब्रेंटफोर्ड से जीत गई। लिवरपूल फर्स्ट हाफ में 1-0 डाउन थी नॉरिच से एनफील्ड में, एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन उन्होंने दिखाया कि भाई एक एलीट यूरोपियन टीम क्या कर सकती है। आई थिंक 3 मिनट में 2 गोल मारे माने और साला ने, और फिर उसके बाद फिनिश कर दिया लुइस डियाज ने वो गेम। तो 3-1 से जो है लिवरपूल वो मैच जीत गई। और यहाँ पर चेल्सी का जो मैच था वो 0-0 चल रहा था टिल 89th मिनट। एंड हकीम जियच भैया, पैर छुओ भाई उसके, पैर धो के पी जाओ भाई उस आदमी के, चेल्सी फैंस, क्योंकि स्पर्स के अगेंस्ट उसने डेडलॉक तोड़ा। वो हमारा पिछले 1-2 महीने में ही हैज़ बीन आवर बेस्ट प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट। और आज भी भाई विद अ इमैक्यूलेट फिनिश। और फिनिश की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, तो भाई फिर से वही राग, वही घिसा पिटा राग भैया कि फिनिश नहीं कर पा रहे, चांसेस नहीं ले रहे हैं। एंगोलो कांटे शुड हैव फिनिश दैट, वो जो उनको चांस मिला था एक, पर क्या बोलूँ मैं, मतलब आई हैव लॉस फॉर वर्ड्स। क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं है भैया, बिल्कुल क्रिएटिविटी नहीं है। मतलब पहली बात तो शुरू के जो 16 मिनट थे उसमें क्रिस्टल पैलेस बिल्कुल चढ़ी हुई थी हम पे, और बहुत मुश्किल हो रही थी, पिन डाउन कर रखा था उन्होंने, बहुत ज़्यादा हाई प्रेसिंग कर रही थी। लेकिन उसके बाद जब हमारा थोड़ा सा मोमेंटम बना गेम में, पकड़ में हम आए गेम की, और जब हमको समझ में आया कि क्रिस्टल पैलेस क्या करने की कोशिश कर रही है, पोजेशन पे कंट्रोल था हमारा, लेकिन स्टिल नो क्रिएटिविटी इन द फाइनल थर्ड। बस एक वो मलंग सार का जो वो डिफेंस स्प्लिटिंग पास था एंगोलो कांटे गया, उसके अलावा आप मेरे को बता दो कोई अगर क्लियर कट चांस मिला हो। एक ज़रूर पुलिसिक का चांस तो जो था वो मिस हुआ, वो क्रॉस डाला था हकीम जियाश ने विंग बैक पोजीशन पे। अब यही तो प्रॉब्लम है, विंग बैक्स नहीं हैं। आज भी अगर आप देखो तो सार खेल रहा था लेफ्ट विंग बैक, राइट विंग बैक वॉज हकीम जियाश। तो विंग बैक्स नहीं होंगे तो क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं आएगी। एक जो मैं स्टैट शेयर करना चाहता हूँ आपसे, अब ये सही है कि गलत मुझे पता नहीं, मतलब मेरे को तो किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि 2003-04 के बाद से ऑप्टा स्टैट्स जब से रिकॉर्ड कर रहा है टचेस एक गेम में कितने होते हैं, तो रोमेलू लुकाकू के आज सिर्फ 7 टच थे पूरे गेम में, फर्स्ट हाफ में सिर्फ 2 टच थे। अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, मुझे समझ नहीं आता। मतलब ही नीड्स टू गेट इन्वॉल्व मोर इन द गेम, थोड़ा सा ड्रॉप करना पड़ेगा डीप, एज अ फॉल्स 9 खेले या जो भी करे, जो हैवर्ट्स करता है कभी कभी। ऑब्वियसली विंग बैक्स नहीं है तो डिलीवरी तो पहुंचेगी नहीं लुकाकू तक। सेंटर बैक्स जो थे क्रिस्टल पैलेस के, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा था लुकाकू को पिन डाउन करने में, और कोई मौका ही नहीं था लुकाकू पे। एक चांस ज़रूर था जिसमें लुकाकू ने शॉट मारा गोलकीपर पे और हकीम जियाश ने कन्वर्ट किया था, ऑफ साइड रूल आउट हो गया था वो गोल। इट वॉज अराउंड 76th मिनट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फ़ोन पर देख रहा था यार गेम, ज़्यादा मतलब मैं स्टैट्स मेरे को याद नहीं उस गेम के। तो ये एक चीज़ है जो मुझे ना एज अ चेल्सी फ़ैन बहुत परेशान कर रही है कि हम क्रिएटिव नहीं है, हम अपने चांसेस भी नहीं लेते हैं, तो वैसे ही क्रिएटिव नहीं है, और जो थोड़े बहुत चांसेस मिलते हैं वो भी हम ले नहीं पाते हैं। तो दिस टॉप 4 रेस विल गो डाउन टू द वायर, और बड़ा मुश्किल लग रहा है अभी कि मतलब कैसे हम सस्टेन कर पाएंगे विदाउट रीस जेम्स एंड बेन चिलवेल। रीस जेम्स आई होप जल्दी आ जाए, उनका है आने का भी 1-2 वीक में, तो वो आएंगे तो शायद थोड़ा सा लिफ्ट मिल सकता है टीम को, बट कुछ चीज़ों को ज़रूर से हमको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। कोवाचिच का लेट था काफ़ी इंट्रोडक्शन यार, मुझे ऐसा लगा गेम में थोड़ा सा पहले लाना चाहिए था, क्योंकि प्रेस बहुत कर रही थी ना मिडफील्ड क्रिस्टल पैलेस की, तो थोड़ा सा वहाँ पे मुझे लगा कि कोवाचिच की कमी हमको खल रही थी, स्पेशली टिल 60th मिनट। लॉफ्टस-चीक का आई थिंक हैड अ टेरिबल गेम अगेन। भरोसा दिखाया थॉमस टूकल ने, मतलब बॉल इतनी आसानी से लूज़ कर रहा था लॉफ्टस-चीक जिसका हिसाब नहीं, पासिस दे दे रहा है अपोनेंट को, और बॉल जो है वो ईजीली बॉडी अवे हो जा रहा है उससे, जॉसल नहीं कर पा रहा है अपोनेंट से पोजेशन वापस। तो मेरे को तो आई थिंक, मैं तो आपको पहले ही बहुत बार बोल चुका हूँ कि हडसन-ओडोई और लॉफ्टस-चीक, आई हैव लॉस्ट पेशेंस विद बोथ दीज प्लेयर्स। तो मैं तो ज़्यादा मतलब आई हाईली रेट करता नहीं इन दोनों को, बट फॉर चेल्सी सेक एंड फॉर कॉबम सेक आई होप दे प्रूव मी रॉन्ग, बट ऐसा मुझे दिखता नहीं है कि हो सकता है इन नियर फ्यूचर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे परेशान कर रही थी। मैच के बाद अगर आपने देखा हो तो थॉमस टूकल अकेला लॉफ्टस-चीक को लेके साइड में लताड़ रहे थे उसको कि भाई तू क्या कर रहा था आज। तो आई होप इन सब चीज़ों से जो चीज़ें ठीक हों, बट लग नहीं रहा है कि क्या होगा। बट परफॉर्मेंस मैं कहूँगा ठीक थी, बट इट वाज ऑल फोर प्ले, नो पेनिट्रेशन। खूब सारा हमको पोजेशन था हमारे पास, हाफ चांसेस बन रहे हैं, बॉल्स जो हैं पिंग हो रही हैं,
रन्स जो हैं वो लेट चालू हो रहे हैं, डायगनल बॉल्स हैं रूडिगर की, वही एकमात्र सोर्स बन गया है क्रिएटिविटी का। तो जब ये सब होने लगता है ना तो यू रियलाइज़ कि यार कितनी ज़्यादा डेस्परेटली मतलब कमी है क्रिएटिविटी की। मेसन माउंट का मिस इज़ अ ह्यूज, मतलब एंकल इंजरी हो गई, क्लब वर्ल्ड कप में भी देखा था फाइनल में हमने मेसन माउंट को इंजरी हो गई थी। तो हमारी अब यार हम ये बार बार कह नहीं सकते ना एस चेल्सी फैंस कि यार हमारी बेस्ट 11 नहीं है इसलिए हम बेस्ट फुटबॉल नहीं खेल पा रहे। सिटी के साथ ऐसा नहीं है, लिवरपूल के साथ ऐसा नहीं है। लिवरपूल के अभी साला और माने दोनों ही आउट थे ड्यू टू एफकॉन, बट स्टिल दे वर फाइंडिंग अ वे टू ग्राइंड रिजल्ट्स आउट। और लुइस डियाज तो जब तक पूरा प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था टीम में। तो इस तरीके का गेम ना मुझे हमसे नहीं दिखता है। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब सिस्टम चेंज तो मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि 60-70% ऑफ द सीज़न इज़ डन। और अब आप बोलो कि अब आप सिस्टम चेंज कर लो, ड्रास्टिकली तो कुछ ख़राब है नहीं। अगर आप देखोगे प्रीमियर लीग टेबल तो वी आर स्टिल थर्ड इन द लीग। उसके बाद क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया है, लीग कप के फाइनल में हैं, चैम्पियंस लीग खेलना बाकी है, FA कप खेलना बाकी है। तो क्या अभी सिस्टम ठीक करना सही रहेगा? कप में तो देखो हम ठीक खेल लेते हैं, हम कप में जैसे तैसे करके वी गेट द जॉब डन, बट लीग में सस्टेन करना आई थिंक इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट। और वो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या हम कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग में। बट आई स्टिल थिंक कि अगर ग्राइंड करते रहेंगे रिजल्ट्स तो जब तक तो ठीक है, और ग्राइंड ही करना है। अब यहाँ से तो 25 गेम हमने खेल लिए हैं, 13 मैचेस बचे हैं, तो जैसे तैसे करके ग्राइंड कर लो और अपने टॉप 4 राइवल से ड्रॉ ही करा लो। चाहे जैसे अभी हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलना है, अभी हमने आर्सेनल से खेलना है, स्पर्स से हमारे दोनों मैच हो चुके हैं, लिवरपूल से हमारे दोनों मैच हो चुके हैं, वेस्ट हैम को अभी आना है स्टैमफोर्ड ब्रिज, तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा। तो इन अपोनेंट से हमको जो है वो पॉइंट्स मतलब हारने नहीं है। मतलब ये नहीं कि वो हमको हरा के 3 पॉइंट ले जाए हमसे, ड्रॉ करा लो, हारो मत इनसे बस। तो इस तरीके की हमको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा मना बचा हुआ सीज़न, और मेक श्योर कि जो बाकी टीम्स हैं उनसे हम सिली पॉइंट्स ड्रॉप ना करें, जो कि लग रहा था कि आज भाई हो जाएगा। सिली पॉइंट तो नहीं होता यार, क्रिस्टल पैलेस वर प्लेइंग रियली वेल और ज़ाहा को बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। आई थिंक क्रिस्टल पैलेस हैड मोर क्लियर कट चांसेस देन चेल्सी इन द फाइनल थर्ड, मुझे तो ऐसा लगता है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा एक कॉज ऑफ कंसर्न है अगर आप चेल्सी फ़ैन है, बट बिलीव करें टीम में, थॉमस टूकल में बिलीव करें। तो ये आज थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू आज गेम का जो मैं देख पाया, जितना आई वॉज एबल टू कैच द गेम, एबल टू कैच का पूरे गेम देखा था, हॉटस्टार पे फ़ोन पे देख रहा था ऐसे में। थोड़ा सा एड्रेस करूँगा पिछले वीडियो में जो हुआ, तो वीडियो ऑब्वियसली मैंने प्राइवेट कर दिया है फॉर ऑब्वियस रीजंस। मैं बताता हूँ गलती क्या हुई हमसे। एज कंटेंट क्रिएटर्स वी शुड बी अवेयर ऑफ द चॉइस ऑफ वर्ड्स, जो हम चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं। कभी कभी हमारी चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत हो जाती है, इंटेंशन गलत नहीं होता, चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत हो जाती है, और कभी कभी वो ही मैटर करता है एट दी एंड। मतलब हम बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं, तो वही हुआ। और हमारा मतलब ऐसा किसी को हर्ट करने, किसी को ऑफेंड करने का इंटेंशन तो यार कभी होता ही नहीं है। मतलब मैंने तो कभी ब्लेटेंटली कुछ आगे से बोला नहीं है, बट स्टिल इफ़ रोनाल्डो फैंस एंड ऑल ऑफ यू गाइस, विच इज़ जस्टिफाइबल, मतलब अगर मैं भी वो वापस सुनूँ तो मुझे भी लगता है कि हाँ कुछ शायद उसमें चीज़ हमने गलत बोल दी, तो वी अपोलोजाइज। और आई होप कि यार मतलब ये बात यहीं ख़त्म हो जाए, बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ स्लैंडर। अब ठीक है यार, जस्टिफाइबल है, मतलब लोगों को बुरा लगता है तो लोग अपना फ्रस्ट्रेशन भी वेंट आउट करते ही हैं, बट ठीक है। मतलब आई थिंक अब यहाँ ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा एंड वी विल बी माइंडफुल ऑफ व्हेन वी डिस्कस थिंग्स लाइक दिस। और चॉइस ऑफ वर्ड्स पे स्पेशली हम ध्यान रखेंगे, बट कुछ चीज़ें हमने मजाक में भी बोली थी और उसको भी अदरवाइज़ ले लिया गया, और कुछ चीज़ें तो हमने ऐसी बोल दी जो हमको बोलनी नहीं चाहिए थी, बट ठीक है। वो सब मैं कोई अपनी सफाई तो पेश कर नहीं रहा हूँ यहाँ पर। मैं एक एक वर्ड को तो डाइसेक्ट करूँगा नहीं, एक एक सेंटेंस को जो उसमें हमने बोला, बट इंटेंशन गलत नहीं था, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ। और अगर बुरा लगा तो भाई सॉरी, और तो क्या ही बोले। चलिए गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें। कल बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड लीड्स का बहुत क्रूशल मैच होने वाला है, बिकॉज ये टॉप 4 की जो रेस है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। स्पर्स लीड्स का भी सेकंड हाफ, स्पर्स और मैनचेस्टर सिटी का सेकंड हाफ अभी चालू होने वाला है, तो देखते हैं उस मैच में भी क्या होता है। एंड देन चैंपियंस लीग इज़ रिटर्निंग, जो बाकी के फिक्चर्स हैं वो आ जाएंगे। चेल्सी टू प्ले लिल, तो उस पर मैं करूँगा, और मैं वापस आ रहा हूँ भी, वापस मैं आपको अपने नॉर्मल सेटअप में दिख जाऊँगा 1-2 दिन बाद। तो बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे बोलने थे। चलिए गाइस, फिर मिलेंगे जल्दी। तब तक टेक केयर, लव यू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग।